नेक्स्ट पार्ट, पहले हम फोर क्वाड्रेंट्स और उसके साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। नाउ आप सबको स्टूडेंट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता ही है, से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन आप लिखते थे, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इफ दिस इज थीटा, ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये बेसिक्स आपने पढ़ा है। उसके अलावा बाकी के तीन इनके कन्वर्स होते हैं, जैसे कि साइन का कन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का कन्वर्स होता है सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा जो जैसे इसका इनवर्स होता है, राइट ना। 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन कॉस, और ये 1 अपॉन टैन थीटा होता है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि टैन थीटा यानी यू कैन से इट इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, एंड कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस बाई साइन थीटा। तो ये सब बेसिक्स हम लोगों ने आगे भी देखे थे, राइट ना। इन अवर 10th ऑल्सो वी हैव सीन। नाउ अप टू 10th हमने जो एंगल्स पढ़े हैं, ठीक है, वो आपके वैल्यूज आती थी से अप टू 90, 0 से लेके 90 डिग्री तक। आपको कोई एंगल इन बिटवीन पूछा जाए तो आप लिख सकते थे। अगर मैं इसे क्वाड्रेंट्स में बताऊं, ठीक है, ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारा जो वैल्यू था 0 to 90, यानी इस यहां पे जो एंगल बनता था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं हम लोग। तो हमारा जो एंगल था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिटेड था, ठीक है। इसके बारे में आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके थे। बट नाउ 90 से ज्यादा बड़ा एंगल है, मान लो मैं 120 डिग्री पूछूं, अब 120 डिग्री वो यहां पे आएगा, ये होगा आपका 120 डिग्री, दैट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आंसर आ सकता, कोई एंगल आ सकता है अगर वो 180 से बड़ा है तो। और अगर 270 से 360 के बीच में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब क्लास आपको ये एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, कैसे वेरी करती है, वो भी हमें समझना होगा। नाउ बिफोर वी डू दैट, सबसे पहले तो हर क्वाड्रेंट में आपको साइन कन्वेंशन क्या लेना है, मतलब कि साइन थीटा क्या सब भी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? नहीं। तो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये आपको देखना है, ठीक है। उसी तरह कॉस का और टैन के बारे में देखना है। तो सबसे पहला पार्ट तो हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। नाउ टू टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन, आप यहां पे सपोज करो एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हो। क्लास यूनिट सर्कल मतलब क्या? यूनिट सर्कल यानी जिसका रेडियस 1 यूनिट का होता है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो उसको यूनिट सर्कल कहेंगे। नाउ सपोज ये आपका एक यूनिट सर्कल है, ये दोनों मेरे कोऑर्डिनेट्स यहां पे ले लेता हूं, दिस इज एक्स और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। नाउ यहां से ये ओरिजिन, ये रेडियस अगर मान लो ओ ए में लिखता हूं, ये आर के जितना होगा, ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 1 यूनिट में लिख सकता हूं। अब कोई भी पॉइंट, अब देखो यहां से एक आप रोटर ऐसे इमेजिन करो कि चलो ओपी एक रोटर है और ये ऐसे रोटेट कर सकता है, पी से रोटेट करेगा, और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा आपका एंगल थीटा जो है वो बड़ा होता जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे
इफ इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे कि आपका थीटा पॉजिटिव लेना है। जैसे 30 डिग्री ऊपर की तरफ आया तो आप कहोगे कि आपका थीटा पॉजिटिव 30 है। लेकिन अगर यही रोटर अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे डाउन साइड इस तरह रोटेट करेगा, तो थीटा आपको नेगेटिव लेना है। जैसे कि 30 डिग्री डाउनवर्ड जाए तो आप एंगल -30 डिग्री बताओगे। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करो तो पॉजिटिव बताना, अगर क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करो तो नेगेटिव साइन के साथ बताना। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द साइन कन्वेंशन फॉर थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। नाउ सपोज करो कि इन द सेम, ये एक यूनिट सर्कल मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है। दिस इज माय ओरिजिन, से पॉइंट P इज समवेयर हियर, OP ये मेरा एक रोटर है, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। अब यहां से P से जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बनेगा इधर, मान लो M, ये डिस्टेंस आपका x एक्सिस पे होगा। फिर P से ये प्रोजेक्शन जो है मान लो N पे टच करता है, ये डिस्टेंस आपका y एक्सिस पे होगा। P के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे x y। अब आप ट्रायंगल OPM में देखो, व्हाट इज साइन थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या मिलेगा, यू कैन से इट इज PM, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन OP। अच्छा, PM ये वैल्यू आपका y के जितना होगा, ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज y अपॉन OP विच इज 1। हमने लिखा था कि ये सर्कल का रेडियस 1 यूनिट का है, ठीक है, यूनिट सर्कल लिखा था। तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा y के जितना होगा। सिमिलरली व्हाट इज cos थीटा, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से इट इज OM अपॉन OP, यानी कि x अपॉन 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 होगा। तो वी कैन से दैट कि cos थीटा इक्वल टू 1 यूनिट मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है इसको आप cos थीटा और y कोऑर्डिनेट को आप sin थीटा लिख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें आपका साइन थीटा कैसा आएगा, मतलब उसके अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात करूं, ठीक है, साइन, देन लेट मी से कॉस, एंड फिर मैं बात करता हूं टैन की। वैसे साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, इसीलिए कॉसेक की और साइन थीटा की दोनों की ही साइन सेम होगी। सिमिलरली सेक थीटा और कॉस थीटा की साइन सेम होगी, और कॉट थीटा एंड टैन थीटा की साइन भी सेम रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेट मी से, चारों में यहां पे क्वाड्रेंट लिख देता हूं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, यू कैन सी दैट कि ये पॉजिटिव होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन यानी कि y का वैल्यू, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव। सो फ्रॉम दैट साइन एंड कॉस दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव होगा। अब ऑब्वियस बात है, साइन अपॉन कॉस भी तो नेगेटिव होगा, सो tan विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि x एंड y बोथ आर नेगेटिव, सो ये दोनों नेगेटिव होंगे,
हाँ, दोनों के रेशियो फिर पॉजिटिव होंगे, सो tan विल बी पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे क्लास आपका x पॉजिटिव रहता है जबकि y नेगेटिव होता है, सो साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, जबकि कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और tan साइन अपॉन कॉस होता है इसलिए नेगेटिव रहेगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव था। ठीक है, मैं इन तीनों की साइन के बारे में बात करूंगा, इनके कन्वर्ट्स फिर अपने आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं इसको याद रख सकता हूं बाय ASTC एक्रोनियम से, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज इस एक्रोनियम से आप लोग याद रखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था, थर्ड में क्या पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो, आपको अगर मैं पूछूं साइन 120 डिग्री कितना है, तो क्लास अभी के लिए मैं वैल्यू की बात नहीं करता, पर खाली साइन की बात करता हूं। तो 120 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना, 90 से बड़ा है, ये एंगल 0, यहां पे 90, ये हो गया 180 डिग्री, ये 270, और फिर ये वापस 360 डिग्री से रिपीट होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे रेडियन में भी लिख सकते थे, 0 रेडियन, ये हो जाएगा पाई से यहाँ पे π/2 रेडियन, ये हो जाएगा पाई रेडियन, ये 3π/4 रेडियन, और ये हो जाएगा वापस रिपीट करो तो 2π रेडियन। ठीक है, सो सॉरी ये 3π/2 होगा। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो चाहे रेडियन में लिखो या एंगल में। अगर ये देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप साइन आपने लिखा था कि ये पॉजिटिव होता है, सो हमें वैल्यू, भले वैल्यू में आगे बताऊंगा, पर अभी साइन के लिए देखो तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं लिखता हूं साइन 300 डिग्री, अब आप यहाँ पे सोचोगे 300 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा हो गया, सो इसका मतलब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो इस नॉलेज से आप पता कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे वैल्यूज को कन्वर्ट करना सीखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से अगर कोई एंगल माइनस किया है, ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, तो आपका जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा करना, जैसे मान लो 90 माइनस 30 करते हो, ये 90 माइनस 30 करोगे तो 60 डिग्री, इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? देखो, जब भी ये परपेंडिकुलर लाइन होता है ना वाई एक्सिस, उसमें से कोई भी एंगल माइनस करो या प्लस करते हो, ठीक है, आप इतना याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ये तुमने 10th में भी पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब कि ऑल आर पॉजिटिव। उसी तरह बाकी सब लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा तो पॉजिटिव साइन थीटा, देन tan 90 माइनस थीटा करो तो आंसर आएगा पॉजिटिव कॉट थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको 90 प्लस थीटा दिया जाए, अब 90 प्लस थीटा ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस विल गो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता था,
बाकी सारे नेगेटिव होते, साइन और साइन का इनवर्स भी पॉजिटिव होता था। याद रखना मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस 10 लिखा है, बाकी के 3, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको फिर ये लिखना है कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो इट इज सेक थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा, देन इट विल बी टैन थीटा। अब यहां पे अगर 90 प्लस थीटा लेना है, साइन 90 प्लस थीटा, स्टूडेंट्स पहले तो डिसाइड कर लो सेकेंड क्वाड्रेंट है एंगल का, तो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 90 प्लस करो या 90 माइनस करो, याद रखना साइन का कॉस कन्वर्ट करना ही करना है, सो ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, स्टूडेंट्स पहले साइन डिसाइड, साइन थीटा। कॉस जो होता है उसकी सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, सो आंसर आएगा माइनस एंड इट इज साइन थीटा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखना, जो भी साइन पुटअप करोगे वो क्वेश्चन को देख के पुटअप करना, बराबर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। उसी तरह tan 90 प्लस थीटा करे तो आपका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। थीटा। क्लास मैं आपको अब पूछता हूं यहाँ पे कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, माइनस सेक थीटा 90 प्लस प्लस सेक माइनस और सेक। ओके राइट इट इन योर बुक, एंड यहाँ पे सॉरी प्लस है 90 प्लस थीटा। अब आप मुझे लिख के बताओ, तो यहाँ पे जैसा आप जानते हो साइन और साइन का इनवर्स यानी कि कॉसेक भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो कॉसेक 90 प्लस थीटा का सेक थीटा लिखोगे, बाकी सेक और कॉट दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आई हैव रिटन दिस विथ नेगेटिव साइन। क्लास 180 माइनस थीटा, अच्छा 180 को पाई माइनस थीटा लिखो वो भी चलेगा, रेडियन मेजर में हो तो ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा विल अगेन गो इन दिस क्वाड्रेंट ओनली, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, दिस विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो हम लोग प्लस या माइनस ये डिसाइड कर लेते पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, यानी एक्स एक्सिस के साथ कुछ आप माइनस करके लिखोगे तो आपके एंगल में भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओनली, ठीक है। जब y एक्सिस था यहाँ पे π/2 या 90 आप लिखते थे, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस कन्वर्ट करो, लेकिन जब आप 180 माइनस कुछ या 180 प्लस कुछ वैल्यू करो तो आपको साइन का साइन ही रहने देना है। अगर कॉस लिखा है तो कॉस 180 माइनस थीटा विल बी सेम एज कॉस थीटा ओनली, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्टली अगर tan 180 माइनस थीटा करोगे, हाँ एक बात है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस जरूर लगाना। उसी तरह tan 180 माइनस थीटा, तो tan भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक दिस वे, देखो ये आपका एंगल थीटा समझो, यहाँ पे ये रहा, देखो ये पहले एंगल ले लो, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अगर मैंने 180 में से थीटा माइनस किया, ये 180 माइनस थीटा है, ये दोनों ही सिमेट्रिक एंगल होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आएगी। अगर इधर एक्स वाई होगा तो ठीक वही वैल्यू मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली ये चेंज हो जाएगा,
कि आपका x जो है वो नेगेटिव होगा जबकि y तो पॉजिटिव ही रहता है। यही कारण है कॉस में साइन चेंज होती है बराबर, पर साइन में साइन चेंज नहीं होती। बाकी के तीनों रेशियोज आप खुद ट्राई करके देख लो कि अगर मैं इधर कॉस सेक 180 माइनस थीटा लिखूं तो क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा का क्या वैल्यू आना चाहिए, एंड कॉट 180 माइनस थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए, लिखो। तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दिया, आप वेरीफाई कर लो। अब नेक्स्ट 180 प्लस थीटा, देखो क्लास 180 प्लस थीटा ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 में से आप थीटा कुछ और प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ए एस टी सी के हिसाब से यहाँ पे tan पॉजिटिव आना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा, स्टूडेंट्स साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस लिखोगे और बाकी ये साइन थीटा ही कर दोगे। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा करो तो कॉस का भी साइन नेगेटिव ही होगा, माइनस कॉस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा अगर पूछे tan थीटा। तो हाँ tan का tan ही रहेगा। नाउ ट्राई द नेक्स्ट थ्री योरसेल्फ, यानी कि cosec 180 माइनस cosec थीटा sec 180 प्लस माइनस थीटा, sec थीटा और यहाँ पे cot 180। cot थीटा। यस, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आप लिखोगे इट इज माइनस cosec माइनस sec, और ये cot थीटा एज इट इज रहेगा। क्लास इसका यूज कहाँ करते, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। अगर मैंने आपसे पूछा साइन 120 डिग्री क्या होता है, अब आप सोचोगे देखो हम लोगों को 120 नहीं मालूम, पर हम लोगों को साइन 60 डिग्री मालूम है कि ये √3/2 होता है, ये हमें मालूम है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, इसको साइन 180 माइनस 60 डिग्री करूंगा। अब साइन 180 माइनस 60 करे तो 120 होता है ना ये तो। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा आप यहाँ पे देख लो, इट इज साइन थीटा ओनली, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये सेम रहेगा साइन 60 ओनली, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, ये आपको पता है। तो यू कैन नाउ फाइंड दिस वैल्यू, राइट। वैसे एक और वे से इस तरह के सम सॉल्व किए जाते हैं क्लास। दूसरे बच्चे ने अगर ये लिखा कि साइन 120 यानी साइन 90 प्लस 30, तो ये भी तो सही है, 90 प्लस 30 भी तो 120 होता है, लेकिन साइन cos 90 30 प्लस 30, हाँ ये cos 30 हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू भी √3/2। √3/2 ही आता है। आंसर फाइनली सेम मिलेगा, ठीक है, विच एवर वे यू डू। तो ऐसे एंगल्स को सॉल्व करने के लिए ये मेथड हेल्पफुल रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट। देखो क्लास 270 माइनस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये डेफिनेटली हमारा वैल्यू आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा बताया था tan आपका पॉजिटिव रहता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन 270 माइनस थीटा, तो देखो साइन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चेंज करोगे तो साइन का होगा कॉस, आपको यहाँ पे लिखना होगा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन की वैसे भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आप कुछ भी प्लस या माइनस करो तो साइन का कॉस चेंज होगा। उसी तरह cos 270 माइनस थीटा देन इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए tan 270 माइनस थीटा तो ये होगा पॉजिटिव cot थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सिमिलरली cosec 270 माइनस थीटा
sec 270 माइनस थीटा और cot 270 माइनस थीटा क्या होता है, ये मुझे आप सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे स्टूडेंट्स 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब साइन 270 प्लस थीटा यानी आपका आंसर आना चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। और हाँ, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस लिखोगे, योर आंसर विल बी माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कॉस, अच्छा कॉस साइन थीटा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव यस होता है तो ये साइन थीटा मिलेगा, और tan नेगेटिव माइनस होता कॉट है थीटा नेगेटिव कॉट थीटा। इट विल बी यस नेगेटिव cot थीटा। cosec 270 प्लस थीटा यानी कि माइनस it will माइनस थीटा sec थीटा। sec थीटा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव थीटा कॉसेक थीटा। एंड लास्ट में नेगेटिव माइनस टेन थीटा। tan थीटा मिलता है। ओके, 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 360 माइनस थीटा यानी आप समझो एक्स एक्सिस के साथ ही तो आप एंगल को सबट्रैक्ट यहाँ ऐड कर रहे हो तो सिमेट्रिक है, सेम वैल्यू आएगा, बस साइन का फर्क पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग लिखते थे कॉस आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा मिलेगा। कॉस पॉजिटिव होगा सो यू विल गेट पॉजिटिव कॉस थीटा, जबकि टैन अगेन नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव टैन थीटा। कॉसेक वो साइन की तरह ही नेगेटिव होगा, सेक विल बी पॉजिटिव और कॉट हो जाएगा नेगेटिव कॉट थीटा। अच्छा, अगर क्लास आपका एंगल यहाँ पे माइनस थीटा काली होता तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, पॉजिटिव थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको साइन माइनस थीटा पूछे तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा लिखोगे, अगर कॉस माइनस थीटा पूछे तो आंसर आपका कॉस थीटा ही आएगा। ये एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हुआ, ठीक है, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। फिर अगर tan माइनस थीटा पूछा तो माइनस tan थीटा रहेगा, बाकी के तीनों यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर आपसे 360 प्लस थीटा पूछा जाए, साइन 360 प्लस थीटा, तो स्टूडेंट्स ये आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, ठीक है, लाइक हियर इन दिस क्वाड्रेंट। तो ऐसे केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो ये साइन थीटा ही मिलेगा। अगर कॉस 360 प्लस थीटा हो तो आंसर कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। और अगर tan 360 प्लस थीटा हो तो इट विल बी tan थीटा ओनली, ठीक है। बाकी के तीन भी आप इसी तरह खुद से कर सकते हो। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स तुम लोगों को बेसिक टेबल तो याद होगा कि साइन 0 0 होता है, देन कॉस 0 बिकम्स 1 और tan 0 भी 0 होता है। वैसे मैंने बाकी तीन लिखे नहीं, आप लिख सकते। तो क्लास यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है, ठीक है, पहली तीन लिख दी, बाकी के तीन आप खुद फिलअप कर देना, अभी इनका इन्वर्स ही तो होता है। और यहाँ तक की वैल्यूज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। अब उससे आगे चलो, मान लो मैं आपसे पूछूं 120 डिग्री कितना आएगा। स्टूडेंट्स 120 आप इसे 180 माइनस 60 कर सकते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये वैल्यू। साइन 120 अगर आपसे पूछो, ठीक है, व्हाट इज साइन 120 डिग्री, आप लिखोगे इट इज साइन 180 माइनस 60। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव साइन 60 डिग्री ही आएगा।
और साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो मेरा आंसर ये सेम आएगा √3/2। पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये एक्चुअली -1/2 मिलेगा मुझे, माइनस कॉस 60 आएगा। तो tan भी तो नेगेटिव होता है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये -√3 का वैल्यू मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर क्लास आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू फॉर 135 डिग्री एंगल, अच्छा 135 ये क्या होता है, तो यू कैन से 135 इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आया, ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो ऊपर वाले की तरह इसका भी सेम रेशियोज होगा, बस 45 डिग्री एंगल के लिए लिखना होगा। जैसे साइन 45 1/√2 था, तो ये भी 1/√2 मिलेगा। फिर नेक्स्ट ये -1/√2 और tan के लिए वैल्यू -1 होगी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 150 डिग्री, स्टूडेंट्स 150 यानी 180 माइनस 30 डिग्री होता है। अगेन ये वैल्यू भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, तो 30 डिग्री 180 माइनस 30 होता है ना, ये 180 माइनस 30 होता है, तो 30 डिग्री के वैल्यूज लिखोगे विथ प्रॉपर साइन, यानी कि साइन 50 1/2 होगा पॉजिटिव, लेकिन बाकी दोनों नेगेटिव वैल्यूज आएगी, ठीक है, -1/√3 मिलेगा, सो दैट विल बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट इफ आई आस्क यू 180 डिग्री, क्लास 180 डिग्री ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी 180, ठीक है। तो देखो आपकी 0 डिग्री और 180 ऑलमोस्ट सिमेट्रिक होगी, जैसे साइन 0 0 होता है, ये भी 0 ही होगा, पर हाँ कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था कॉस, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है, और tan तो अगेन 0 ही रहेगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 270 डिग्री, 270 यहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा ये जो भी आप यूनिट सर्कल लेते हो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जैसे कि x पॉजिटिव है y 0 है, यहाँ पे आपका x नेगेटिव आएगा y 0 आएगा, यहाँ पे x 0 होगा y पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका x तो 0 रहेगा लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा, एंड y रिप्रेजेंट साइन थीटा, तो इधर 270 में साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो साइन 90 का यही टेबल 90 का रिपीट करेंगे, बट साइन यहाँ पे -1 आएगा, ये आपका वैल्यू 0 आएगा, और tan भी नेगेटिव होता है तो -∞ लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको मैं पूछूं 360 डिग्री क्या होगा, स्टूडेंट्स 360 डिग्री मतलब वापस यहीं पे आ जाना एट 0 डिग्री ओनली, सेम आंसर मिलता है, यानी आपका जो टेबल पूरा 0 का था वही यहाँ पे रिपीट होगा विथ सेम साइन, ओके। तो ये पूरा ट्रिगो का टेबल है स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यूज आप खुद फिलअप करना। यहाँ पे क्लास ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है, जस्ट टू सॉल्व योरसेल्फ। अब आप वेरीफाई कर लो कि आपने जो लिखा वो आंसर सही है या नहीं। देखो साइन -30, देखो आपको पता है साइन माइनस थीटा हो तो आप माइनस साइन थीटा ही लिखोगे, यानी कि इधर -30 डिग्री लिखोगे, सो माइनस, अच्छा साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो आवर आंसर इज -1/2। कॉस माइनस थीटा यानी कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 60 डिग्री जो कि +1/2 मिलेगा। फिर tan 45, अच्छा -45 है तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो सर ये -40। cos -60 कैसे हो गया? तो आप ये कह सकते हो ये एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ सॉरी दिस वन cos -60 है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, दैट्स वाई आपका आंसर ये पॉजिटिव आना चाहिए था। अच्छा व्हाट अबाउट द cos 135 डिग्री, आप इसे cos 180 -45 डिग्री कर सकते हो, ये आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आएगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी
माइनस कॉस 45 डिग्री। अच्छा, अब कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था -1/√2। और ये tan 150, तो स्टूडेंट्स दिस इज tan 180 माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan नेगेटिव होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा -1 स्टूडेंट्स इसको या तो 270 प्लस 60 करना, या तो फिर -60 180 प्लस 30 करना, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। हाँ, ये 270 माइनस 60। अच्छा, ये आंसर आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप या तो इसे लिख सकते हो cos 60 डिग्री, और हाँ अब साइन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव होता है, सो यू विल पुट नेगेटिव साइन हियर, तो आपका आंसर -1/2 आएगा, लिख सकता हूँ। और ये 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, so that is equal to minus cos 45 डिग्री एंड माइनस cos 45 डिग्री -1/√2 यानी -1/√2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने लिखा है 240 क्लास, ये 245 को आप 270 माइनस 25 करोगे। अब tan 270 देखो, tan जो है ना वो एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, इसलिए ये पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा cot 25 डिग्री। अब ऑब्वियसली आपको cot 25 का डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना होगा। मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाऊंगा कि उसमें से ये वैल्यू कैसे देखते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद इसका वैल्यू आप लिख पाओगे, अभी के लिए आप इसको ये लिख के छोड़ दो, ठीक है। सो नाउ यू गॉट दिस आंसर।